अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाले नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स मंजूरी के बजाय वापस भेजते हुए इन पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। सदर ममलकत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सर जंग बरकरार है। सदर ममलकत नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स बग़ैर मंजूरी के वापस वजारत पार्लियामानी अमूर को भिजवा दिए और इन दोनों बिल्स पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। सदर ममलकत ने दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 की शिक के तहत वापस वज़ीर आज़म को भिजवाए और कहा कि पार्लियामेंट और कमेटियां दोनों बिलों पर नज़रसानी और तफसीली गौर करें। सदर ममलकत को कानून साजी की तजावीज़ के मुतालिक मुतला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। सदर ममलकत ने कहा कि दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर हुए। माशरे के लिए दूररस्त असरात वाली कानून साजी पर कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ मुशावरत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी अपनी मेहनत से कमाई दौलत के ज़रिए मुल्की तरक्की व खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 और 2014 में समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक़ की तौसीक की। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कहा कि अदालत ने फैसले में करार दिया कि आई वोटिंग को थर्ड पार्टीज़ की जानिब से महफूज, मोतबर और काबिले भरोसा करार दिया जा चुका है। आइन के आर्टिकल 17 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है। दुनिया भर में इंटरनेट के ज़रिए रोज़ाना 8.5 अरब डॉलर के महफूज लेन देन किए जाते हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान की वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैलेट पेपर की छपाई और गिनती में मदद देती है। पाकिस्तान में हर इलेक्शन के नताइज को चैलेंज किया जाता है और हर हुकूमत पर इल्ज़ामात लगते हैं। नई तरमीम एक कदम आगे जाने और घबरा कर 2 कदम वापस पलट जाने के मुतरादिफ हैं। सदर ममलकत ने कहा कि तरमीम इलेक्शन में शफाफियत और बेहतरी लाने के तकनीकी अमल में गैर ज़रूरी ताख़ीर लाने के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट इन कवानीन पर पीछे की जानिब मत जाए, मज़ीद बेहतरी लाकर निफाज यकीनी बनाया जाए। सदर ममलकत ने कहा कि नैब कवानीन में तरामीम से बारे सबूत इस्तगासा पर डालकर इसे 1898 के फौजदारी कवानीन जैसा बना दिया गया है। नैब कवानीन में तरामीम से इस्तगासा के लिए करप्शन और सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात साबित करना नामुमकिन बना दिया गया है। नैब कवानीन में तरामीम से पाकिस्तान में एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। सदर ममलकत ने कहा कि नैब तरामीम इस्लामी फ़िक़्ह की रूह के भी खिलाफ हैं। नैब तरामीम से गैर कानूनी असासों की मनी ट्रेल हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। तरामीम मंजूर करने से अदालतों में मेगा करप्शन के केसेस बेनतीजा हो जाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब के अमल को मज़ीद मजबूत होना चाहिए था। वाज़ेह रहे कि वज़ारत पार्लियामानी अमूर ने दोनों बिल्स मंजूरी के लिए सदर ममलकत को भिजवाए थे, जबकि ये बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुए थे। दरियासना हुकूमत की जानिब से नैब और इलेक्शन एक्ट बिल्स मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने पर काम शुरू कर दिया गया है। मंगल के रोज़ होने वाले मुश्तरका इजलास के एजेंडे में माशी सूरत हाल पर बहस के साथ इन बिल्स को भी शामिल किया जाएगा। असल में चाहती हुकूमत ये है कि फौरी तौर पर ये जो नैब कवानीन हैं इनको इतना नरम कर दिया जाए कि बाआसानी कोई भी अगर करप्शन करता है तो वो बच पाए, क्योंकि हम पहले भी जानते हैं कि हमारे जो कवानीन हैं उन पर सही तरीके से उनकी रूह के मुताबिक अमल ही नहीं किया जाता। अगर ये तरामीम मंजूर हो गई तो इस बात का खदशा अपनी जगह मौजूद है कि ये जो लोग हैं जो करप्शन करते हैं वो बआसानी इन नरम कवानीन का सहारा लेकर निकल जाएंगे और वो इसी तरीके से करप्शन करते रहेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर
अगर मुल्क को करप्शन की दलदल से ना निकाला गया तो माशी लिहाज से पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो सकता है। और अब ज़रा दूसरी जगह बात कर लें। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी करते हुए वुज़रा और हुकाम को खरी खरी सुना दी और तमाम वजाहतें मुस्तरद करते हुए कहा, मुझे वजाहतें नहीं, अवाम को तकलीफ से निजात चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास जारी था कि इस दौरान वज़ीर आज़म ने मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी करते हुए वजारत तवानाई के वज़रा और आला हुकाम को भी फौरी तलब कर लिया था। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में लोड शेडिंग की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि लोड शेडिंग की वजूहात, मुहरकात और इसके सद्देबाब के लिए इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतल्लिका वज़रा और अफसरान पर इस दौरान बरस पड़े और कहा, कुछ भी करें, 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग के अलावा कुछ बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म ने वज़रा और हुकाम की वजाहतें मुस्तरद कर दी और कहा, अवाम को मुश्किल से निकालें, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे वजाहतें नहीं, अवाम को लोड शेडिंग की तकालीफ से निजात चाहिए, अवाम तकलीफ़ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। तो असल में ऐसा है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो इस तरह के काम करते रहते हैं। जब ये वज़ीर आला पंजाब थे तो वो इसी तरह की तकारीर किया करते थे, इसी तरह से अफसरान को झाड़ पिलाया करते थे और अपने वज़रा पर भी बरस पड़ते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो नताइज उस तरह से नहीं आते थे। सूरत हाल ये है कि अगर मुल्क में लोड शेडिंग है तो इसमें कुछ हिस्सा, बल्कि हम कहते हैं कि ज़्यादा हिस्सा मौजूदा हुकूमत का भी है, क्योंकि ये और पीपल्स पार्टी मुल्क में जो है वो साबका अदवार में हुक्मरान रहे हैं और 30 साल ये मुल्क के स्याह व सफ़ेद के मालिक रहे हैं। अब किस बात पर ये बरस रहे हैं, किस बात पर ये वज़रा को झिड़कियाँ पिला रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इनको ये सोचना चाहिए कि जनाब ये तो हमारी ही वो फसल है जो हमने बोई थी, अब काटनी पड़ रही है। ये बताएं कि इन्होंने माजी में कौन से ऐसे डैम्स बनाए, नए डैम्स बनाए कि जिसकी वजह से तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सकता। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ अवाम को ये बताने के लिए होती हैं कि बहुत ज़्यादा हुकूमत के दिल में दर्द है और हुकूमत उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। अवाम अब बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुके हैं, अवाम को पता लग चुका है कि क्या कुछ उनके साथ माजी में होता रहा और अब भी उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। इसी के साथ मुझे आज तक के लिए इजाज़त दीजिए और आखिर में आपसे यही गुजारिश कि हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।